मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो शुरुआत यहां पर सिंगल के साथ संजरी 11 ध्रुल। शोहिल शेख मेंडिस जो गेंदबाजी पर है। मुस्तफा बापू और आसिफ ये दो प्रारंभिक बल्लेबाज है। एक स्लोअर गेंद कट होने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकली, डॉट में तब्दील होती हुई। एक और अच्छी गेंद वहां पर सोहेल बैंडिस की। बात की जाए इस गेंदबाज की तो जूनागढ़ से ताल्लुक रखते हैं और एक समय था जब सोहेल बैंडिस की गेंदबाजी भारत में मशहूर थी और आज भी वो गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के ऊपर दिखाया जा रहा है। एक और अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद ज्यादातर चयन करते हैं और स्लोअर गेंद के अंदर बल्लेबाजों को फंसाने का ये कार्य जरूर किया जाता है, लेकिन फिलहाल समझने का प्रयास बल्लेबाजों द्वारा हो रहा है। मुस्तफा बापू और आसिफ की प्रारंभिक जोड़ी है संतरी 11 ध्रुल की ओर से। सिंगल जरूर आएगा। 3 गेंद डॉट जाने के बाद एक और सिंगल, 2 रन बन चुके हैं फिलहाल। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है ग्रुप बी के इस पहले मुकाबले में। इस बार अच्छा प्रहार है एक्स्ट्रा कवर की ओर, लंबा पीछा किया जा रहा है और गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। ये पहली बाउंड्री आ चुकी है, आखिरी गेंद पर आई है, दे रहा है दुरुस्त है। आखिरकार पहले ओवर के अंदर 6 रन बोर्ड के ऊपर जड़ दिए है। आसिफ द्वारा ये चौका लगाया गया, देख सकते हैं आप, बेहतरीन स्लैश किया था, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ और चौका अपने नाम किया। पहला ओवर यहां पर समाप्त, 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर संजरी 11 ध्रुल। और चॉइस के हिसाब से बेस्ट मॉड्यूलर किचन की डिजाइन और वो भी बड़े ही अफोर्डेबल रेट्स में। साथ ही हमारे पास आपको बेस्ट प्राइस में मॉड्यूलर किचन शटर भी मिल जाएंगे, जैसे कि लैमिनेट शटर, एक्रेलिक शटर, प्रोफाइल ग्लास शटर, एक्री ग्लास शटर, पीयू शटर और सिरेमिक शटर। टोटल 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ पिछले 2 सालों में हमने 400 से ज्यादा किचन्स बनाए हैं और फोर्टी 47 ये बल्लेबाजी में है। देखिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया जा रहा है। एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात कर दिया है और मिड ऑफ के ऊपर एक खिलाड़ी है सर्कल के अंदर।
ये परिवर्तन फील्डिंग के अंदर। प्रहार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक टप्पा खाने के बाद गेंद जाएगी बाहर, मिलेगा एक और चौका। आसिफ की बात की जाए तो पिछली ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर भी बाउंड्री लगाई थी। देखिए ये फुल टॉस गेंद थी और स्क्वायर लेग का केवल रास्ता दिखाया था, कलाइयों का इस्तेमाल किया था और चौके में तब्दील की थी वो गेंद। ये देखिए केवल कलाइयों का इस्तेमाल वहां पर। एक स्टाइलिश बल्लेबाज है आसिफ, 2 बाउंड्रीज अपने नाम कर चुके हैं। फिलहाल स्कोर 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 11 रन। नजर घुमाई जाती है आसिफ द्वारा पहले। अहमद बाबू एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास था। देखिए नजर घुमाई थी उसी जगह पर, देखा था कि अगर रिवर्स अटेम्प्ट करते हैं तो कोई भी खिलाड़ी वहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। अगर वो स्ट्रोक में सक्सेसफुल होते हैं तो यकीनन उनके लिए बाउंड्री वहां पर थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी के चलते वहां पर डॉट गेंद में तब्दील हो चुकी है। स्कोर रुका हुआ 11। भागने पर मजबूर किया, गैप जरूर ढूंढा है और यकीनन एक और बाउंड्री अपने नाम की है आसिफ बापू ने। 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। तेरह रन बनाकर खेल रहे आसिफ। 3 चौके शामिल है उनकी बल्लेबाजी में, केवल 5 गेंदों का सामना किया है अभी तक। अटैम्प अच्छा था, लेकिन जिस तरह से फील्ड की सजावट की है, शॉर्ट गली वहां पर तैनात थी, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट, ये 3 करीबी खिलाड़ी ऑफ साइड के रीजन में सर्कल के अंदर, जहां तक ये पावर प्ले का खेल चल रहा है। आखिरी गेंद रहेगी। 10 रन आ चुके हैं अभी तक, देखा जाए तो इन 5 गेंदों के अंदर स्कोर हो चुका है 16 रन और मुस्तफा है फिलहाल स्ट्राइक पर। और की यहाँ पर समाप्ति, पावर प्ले यहाँ पर समाप्त हुआ और पावर प्ले के खेल के अंदर 8.5 रन प्रति ओवर की औसत से, यानी कि 17 बन चुके हैं। विकेट का कोई भी नुकसान नहीं, सेंचुरी 11th रोल। 14 पर है आसिफ, मुस्तफा खेल रहे 3 पर। वो भी बिना किसी कंप्लेंट के। तो अब मॉड्यूलर किचन हो बनाना तो सिर्फ आशिक तंबोल को ही याद करना। कॉन्टैक्ट किचन प्लैनेट ऑन 9712439111। जा रहा है तीसरे ओवर के खेल के लिए। बड़े स्ट्रोक का प्रयास जरूर था, लेकिन सिंगल से ही संतुष्ट होंगे वहां पर। 18 बन चुकी है। देखिए स्ट्राइक को एक बार फिर मुस्तफा बापू की ओर से रोटेट कराया गया। क्यों रोटेट कराया गया वो आप देख चुके हैं पिछले ओवर के अंदर, जहां पर आसिफ अभी तक 3 चौके लगा चुके हैं, 3 बाउंड्रीज उनके बल्ले से आ चुकी है। आसिफ बिल्कुल नजर घुमा रहे हैं, देख रहे हैं कहां पर कौन सा खिलाड़ी और किस तरह का स्ट्रोक खेला जाए।
फैजान कादरी की ये गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल, थोड़ी सी स्लोअर गेंद और सीधी कीपर के दस्तानों में। 18 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर फिलहाल मैदान के ऊपर जारी है। ऑन साइड में प्रहार किया है, फील्डर तैनात है वहां पर। पहला रन काफी तेजी से लिया और देखिए ये दूसरे का प्रयास, कभी हाँ कभी ना, यहां पर हो चुका है मुश्किल। देखिए गलती की है ये जरूर कहूंगा, हो सकता था विकेट वहां पर रनआउट के रूप में कीपर एंड पर भी, लेकिन वो गेंद दी गई गेंदबाजी की एंड पर और बल्लेबाज वहां पर सुरक्षित रहे। देखिए स्ट्रोक खेला था, पहला रन तो काफी तेजी से ले लिया गया था, उसके बाद ये दूसरे रन का प्रयास, कभी हाँ कभी ना में। यहां पर देखिए ये जो सिचुएशन थी वहां पर विकेट मिल सकता था आपको, लेकिन वहां पर वो विकेट गवाया, वो चांस छोड़ा है जो रनआउट का चांस था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर आसिफ को आउट करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वो सुरक्षित रहे। स्कोर पहुंच चुका है 20। 15 पर है आसिफ, फिलहाल स्ट्राइक पर 8 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके लगा चुके हैं। अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर तैनात, केवल सिंगल से ही संतुष्ट होंगे। डबल्स का मौका वैसा नहीं दिया जा रहा, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आ रही है एचएम एकता ओम 11 जेतपुर द्वारा। स्कोर धीरे धीरे 21 रनों पर पहुंचा है फिलहाल। तीसरा ओवर जिसकी आखिरी गेंद। अच्छी फील्डिंग वहां पर, थर्ड मैन और गली के बीच में वहां पर गेंद को रोका गया और सिंगल सिंगल के साथ फिलहाल स्कोर 22। ओवर हुई समाप्त। 3 ओवर यहां पर समाप्त हुए, 22 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, जहां पर 7.3 ये फिलहाल स्ट्राइक करंट रन रेट नजर आ रहा है बोर्ड के ऊपर संजरी 11th रोल के लिए। अब कुछ बात चौथे गेंदबाज के रूप में जुनेद जुनेद आए हैं। जुनेद कमेटी 22 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर फिलहाल संजरी 11th रोल बल्लेबाजी पर है। देखिए सेल्फ आउट होकर वैसे लौट रहे हैं डगआउट की तरफ मुस्तफा बापू। देख सकते हैं एक बार फिर आप रिप्ले के अंदर, और ये देखिए हिट विकेट होकर यानी कि सेल्फ आउट होकर वैसे डगआउट की तरफ लौटेंगे।
अब नए बल्लेबाज के रूप में, वन डाउन के रूप में अराफत सुमरा। वैसे आज इनका जन्मदिन भी है। अपने बर्थडे पर देखना होगा अपनी टीम को क्या तोहफा इनकी तरफ से मिलता है। अगर कुछ अच्छे रन बना लिए जाए, कुछ सिक्सर, कुछ चौके अगर लगा लिए जाते हैं इनकी तरफ से, तो वो गिफ्ट होगा संजरी 11 रूल के ओनर के लिए। बर्थडे इनका है लेकिन गिफ्ट उनके ओनर को जरूर देना चाहेंगे। ऑन साइड में प्रहार किया है, काफी हवा में है गेंद, काफी ऊंचाई पर और आसान सा कैच। अराफत सुमरा बैक टू डग आउट। पहली गेंद के ऊपर कैच देकर लौटेंगे। वैसे प्रयास काफी अच्छा था कि एक बड़ा हिट लगाया जाए। थोड़े से निराश होकर जरूर लौटेंगे अराफत सुमरा। ये देख सकते हैं आप, बड़े हिट का प्रयास किया गया था एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पर, लेकिन काफी ऊंचाई तय की थी, दूरी नहीं तय कर पाए और यह आसान सा कैच वहां पर। आप ये कह सकते हैं कि लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट आ चुके हैं। हैट्रिक का चांस हो सकता है जुनैद के लिए। आज पहला हैट्रिक इलियास महसानिया उनके नाम हुआ था। टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक, पहली 50 अतिक सैयद के नाम हुई है। यानी कि ये 2 रिकॉर्ड्स आज आप देख सकते हैं। बेहतरीन कैच जो किया गया था माज प्रेयर के रूप में, माइस के हाथों से वो कैच किया गया था। अच्छी गेंदबाजी वहां पर जुनैद द्वारा, नापीतुली गेंदबाजी की। अभी तक कोई भी रन खर्च नहीं किया है। ये जुनैद की गेंदबाजी है। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पॉलार्ड आए हैं वैसे नए बल्लेबाज के रूप में। देखो, और अच्छी गेंद, थोड़ी सी स्लोवर थी, समझ नहीं पाए थे वहां पर बल्लेबाज और डॉट में तब्दील होती हुई ये गेंद। देखिए, इस ओवर की बात की जाए तो अभी तक कोई भी रन खर्च नहीं हुआ है, 2 विकेट निकल चुके हैं। देखा जाए तो आज के दिन कोई भी मेडन ओवर नहीं हुआ है। क्या ये पहला मेडन भी हो सकता है? और मेडन से दूर रखा, एक करारा हिट रिवर्स स्विप के रूप में और गेंद को पहुंचा दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पॉलार्ड का ये सिक्सर और 4 ओवर यहां पर समाप्त हुए 28 तो विकेट के नुकसान पर। देख सकते हैं रिप्ले के अंदर, देखिए ये काफी तेज रिवर्स अटैम्प्ट किया था और 6 में तब्दील किया था। एक अच्छा स्विच हिट, ऊंचाई भी दी थी, दूरी भी दी थी और 6 की मंजूरी भी ली थी। 4 ओवर समाप्त, 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा ओवर वहां पर साबित हुआ है जुनैद का। ટી-શર્ટ શર્ટ અને પેન્ટની ખરીદી ઉપર તમે લોકો જીતી શકો છો રોયલ એનફિલ્ડ નું બુલેટ અને 2 ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને એવા તો અહીંયા ઘણા ઇનામો આપે છે ભાઈ આ બુલેટ ને એક્ટિવા ને મોટા મોટા ઇનામો જીતવા માટે કરવાનું શું કાંઈ पॉलार्ड जेडा जिन्होंने शुरुआत सिक्सर के साथ अपनी इनिंग की है, अपनी बल्लेबाजी की है। देखिए, 3 ओवरों का खेल अभी भी शेष है, यानी कि 18 गेंद। इन 18 गेंदों में देखना होगा सेंचुरी 11 रूल और कितने रन बना पाती है अपनी टीम के लिए।
अच्छी गेंद थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास था, डॉट में तब्दील हुई है। फैजान कादरी अपना दूसरा ओवर लेकर आए। पिछला ओवर अगर फैजान कादरी की बात की जाए तो केवल 5 रन खर्च हुए थे, एक नपीतुली गेंदबाजी कराई थी। इनिंग का ये 5वां ओवर फिलहाल प्रगति पर। फुलटॉस गेंद, सही नसीहत, गेंद को पहुंचा दिया है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर और नो बॉल का भी संकेत। फ्री हिट मिलेगी और तोहफे में मिलेंगे कुल मिलाकर 7 रन। ये सिक्सर के साथ फ्री हिट। बहुत ही करारा हिट था, फायदा उठाया गया था उस नो बॉल का। देख सकते हैं आप, पूरी बॉडी वेट ट्रांसफर किया था और 6 में तब्दील किया था उस गेंद को। फ्री हिट वाली गेंद, अच्छी गेंद थी फैजान कादरी की। सिंगल से ही संतुष्ट होंगे उस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 35 रन, 36 रन 36। 5वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। पोलार्ड जिन्होंने स्विच हिट कराकर एक सिक्सर बटोरा था पिछली ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर, वो फिलहाल स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे फैजान कादरी की गेंद का। तो एक बार फिर लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल किया था। सिंगल मिला है एक बार फिर, सिंगल के साथ 37 रन। गिनती गिनी जाए तो 15 गेंदों का शेष है खेल। 15 गेंदों को आप 30 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 30 में कन्वर्ट होती है तो होगा टोटल 67 का। और 67 का अगर टोटल होता है तो एक फाइटिंग स्कोर मारा जाएगा, लेकिन ये सारे अनुमान है। ये 15, ये 14 गेंदों के अंदर आप 40 भी बना सकते हैं, 60 भी बना सकते हैं। ये बल्लेबाजों पर निर्भर करता है किस तरह की गेंदबाजी की जाती है। ये सारे अनुमान केवल लगाए जा सकते हैं। चलिए, एक और अच्छी गेंद आ चुकी है जो सिंगल में तब्दील होने वाली है। यानी कि एक नो बॉल फेंकी थी, सिक्सर लगाया था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि फैजान कादरी ने अपनी गेंदबाजी में केवल वापसी की है, क्योंकि पिछली 3 गेंद आप देख सकते हैं, 4 गेंद देख सकते हैं सिंगल्स में तब्दील हुई। 39 का ये टोटल फिलहाल बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। अच्छा स्ट्रोक है, देखना होगा पॉइंट के क्षेत्र में, और यकीनन ये स्लैश चौका देकर जाएगी। बेहतरीन ये स्ट्रोक आसिफ द्वारा, और स्कोर पहुंच चुका है फिलहाल 43 पर। आसिफ का निजी स्कोर अगर देखा जाए तो 14 गेंदों में 28 बनाकर खेल रहे हैं। देखिए ये बाउंड्री, ये स्लैश पॉइंट के क्षेत्र में तीर के माने जैसे लगाया गया हो। बेहतरीन स्ट्रोक। देखिए आसिफ जब से बल्लेबाजी में आए, उन्होंने प्रयत्न केवल बड़े हिट के लिए किए हैं। ये टीम के लिए मेहनत की जा रही है। फिलहाल 5 ओवर समाप्त हुए, स्कोर है 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कोई भी शोरूम मांथी एक पीस लेवानुं रहेशे, एमने लकी एक टोकन आपणे आपी देवानुं रहेशे। અને એવા તો અહીંયા 150 પ્લસ ઇનામો ખાલી કપડાની ખરીદી ઉપર આપવાના છે, જેમ કે 5 વ્યક્તિઓને ઘરઘંટી, એક સાથે 21 વ્યક્તિઓને ટ્રોલી બેગ, સેન્ડી કંપનીનું 35 લીટર વાળું એર કુલર, 6 વ્યક્તિઓને વિવો કંપનીનો T4 લાઇટ 5G ફોન, 5 વ્યક્તિઓને હેવલ્સ કંપનીનું 300 વોલ્ટનું બ્લેન્ડર, 21 વ્યક્તિઓને બ્લેન્કેટ, 35 વ્યક્તિઓને ઘડિયાળ, એક વ્યક્તિને હોમ। अच्छी गेंद थी इस बार, वाइड इसी और का फेंकने का प्रयास, सिंगल आसानी से मिलेगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन।
देखिए इसके बाद जो मुकाबला है तमन्ना एकता 11 राजकोट और बापू 11 मालवन, ये दोनों टीमों के कैप्टन रेडी रहेंगे। इनिंग ब्रेक के अंदर हमें टॉस करना है। ये छठा ओवर चल रहा है, इसके बाद आखिरी ओवर रहेगा और आखिरी ओवर के बाद हमें टॉस करना है। एक बार फिर बता दूं, तमन्ना एकता 11 राजकोट और बापू 11 मालवन, ये दोनों कैप्टन रेडी रहेंगे टॉस के लिए। फॉलो थ्रू में प्रयास जरूर था गेंद को रोकने का। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन फिलहाल अहमद बापू की ओर से जरूर देखने को मिल रहा है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था ये, लेकिन डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, जमीन के समान अंतर और सिंगल में तब्दील किया गया है। देखिए अहमद बाबू अपनी गेंदबाजी का मिश्रण जानते हैं, कब कौन सी गेंद फेंकनी है, कब स्लोवर करनी है, कब तेज गेंद फेंकनी है। पहली 4 गेंदों की कहानी केवल सिंगल्स आए हैं, 3 सिंगल आए हैं और स्कोर फिलहाल 46 पर रुका हुआ है। बाहर रखना चाहते थे और उसी के चलते वाइड का संकेत मिल चुका है एम्पायर्स की ओर से। अतिरिक्त रन यहां पर, और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ स्कोर है 47। सिंगल मिला है, 48 बने हैं। पोलार्ड आएंगे स्ट्राइक पर। हमारे बीच इस मैच का मजा लूटते हुए हमारे कादर भाई, उनका भी हम स्वागत करते हैं इस मैदान के ऊपर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट की इस टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। 6 ओवर यहां पर समाप्त हुए, स्कोर 48 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। संजरी 11 रूल। ભાઈ આ વખતે તો 99 બુલેટ ફ્રીમાં આપવાના છે, 99 સાવ ફ્રીમાં। અરે આર્મી કલર જોઈતો આર્મી કલર અને તમારે ક્લાસિક જોઈતો ક્લાસિક, સાવ ફ્રીમાં આપવાના। સુરેશભાઈ ખાલી બુલેટ જ નથી આપવાનું, 2 તો ઈવી બાઇક આપવાના છે, ઈ પણ ફ્રીમાં 2 ઈવી બાઇક। આટલું જ નહીં સુરેશભાઈ, 21 વ્યક્તિને બ્લેન્કેટ સીટ બ્રાન્ડેડ કંપનીની 21 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે। એમાં બી ટ્રાવેલિંગ બેગ ઈ બી 21 વ્યક્તિને આપી દેવાનું છે। હોમથી हवा में खेल दिया है, देखना होगा फील्डर तैनात जरूर, लेकिन एक टप्पा खाने के बाद गेंद 4 रनों के लिए। 50 का आंकड़ा पार हुआ है संजरी 11 रूल के लिए। स्कोर पहुंच चुका है 52, 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन पारी आसिफ खेल रहे हैं 34 रनों की 18 गेंदों के सामने। पहले से लेके अब तक अच्छा कार्य किया है उन्होंने। एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन इस बार फील्डर तैनात है। देखिए सिंगल मिला से दूसरा भी प्रयास कर लिया गया है, आसानी से 2 रनों को निकाला है। काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए अगर आपको दूसरा रन लेना है, पहला रन काफी तेजी से लेना पड़ता है और वो किया गया है। ये स्ट्रोक का प्रयास भी कुछ उसी तरह का था आसिफ की ओर से। एक स्टेप आगे निकल कर ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन केवल सिंगल मिलेगा। लेकिन पहली 3 गेंदों में बोर्ड के ऊपर जोड़ चुके हैं 7 रन। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है, 55 बन चुके हैं। 3 गेंदों में अगर 3 बड़े हिट्स भी आते हैं या 2 बड़े हिट आते हैं तो एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा टोटल संजरी 11 रूल के लिए बन सकता है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है, सोहेल मेंडिस गेंदबाजी पर है आखिरी ओवर में।
हवा में खेल दिया है, इंतजार रहेगा वहां पर कैच का, आसान सा कैच, कोई गलती नहीं। और सोहेल मेंडिस के लिए यहां पर विकेट, पोलार्ड को लौटना होगा। पोलार्ड जेडा 10 रन बनाकर लौटेंगे और 3 विकेटों का नुकसान संजरी लेवंत रोल को। एक अच्छा कैच वहां पर फैजान की ओर से। प्रयास वैसे अच्छा था स्ट्रोक का, लेकिन काफी ऊंचाई पर खेल दिया था ये स्ट्रोक और वो कैच बनाया गया। आखिरी 2 गेंदों का खेल मैदान के ऊपर। एजाज सेठा नए बल्लेबाज के रूप में। एक अच्छी अंपायरिंग की सेवा फिलहाल मैदान के ऊपर मेन अंपायर के रूप में महबूब भाई बुखारी। एक बार फिर हवा में खेला है, एक बार फिर कैच हो सकता है। एंड यस इट इज, एक और कैच, लगातार ये दूसरा विकेट सोहेल मेंडिस के लिए। देखिए उसी तरह का स्ट्रोक एक बार फिर खेला गया। जो स्ट्रोक पोलार्ड ने खेला था वही स्ट्रोक एजाज सेठा ने खेला। देखिए उसी तरह का ये स्ट्रोक, उसी तरह ये गेंद हवा में भी गई और आसानी से हाथों में भी आई। आखिरी गेंद मैदान पर, हैट्रिक का चांस सोहेल मेंडिस के लिए भी। अगर सोहेल मेंडिस की इस गेंद के ऊपर विकेट आता है तो इस टूर्नामेंट के ये दूसरे गेंदबाज हैट्रिक लेने वाले बन सकते हैं। पहले गेंदबाज के रूप में इलियास महसानिया वो अपने नाम कर चुके हैं। हैट्रिक का रिकॉर्ड आज ही के दिन। आखिरी गेंद फिलहाल मैदान पर। ओहो, ये हैट्रिक यानी कि आज के दिन का ये दूसरा हैट्रिक। पहला हैट्रिक इलियास मैसानिया के नाम, दूसरा हैट्रिक सोहेल मेंडिस के नाम। कुल मिलाकर 2 हैट्रिक आज ही के दिन दर्ज कराए गए। पहला ग्रुप ए से, दूसरा ग्रुप बी से। ये रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहे। 50 रन बनाने वाला बल्लेबाज भी हमारे पास मौजूद है, आतिक सैयद। और बेहतरीन कैचेस पकड़ने वाले खिलाड़ी, कप्तान भी हमारे पास मौजूद है, मिस्टर माइज बरेर। आखिरकार 55 बने हैं और 56 का टारगेट दिया गया है। 56 रन बनाने होंगे एचएम एकता ओम 11 जेतपुर को अगर ये मुकाबला जीतना है तो। कांग्रेचुलेशन टू सोहेल मेंडिस जिन्होंने हैट्रिक लिया है। हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज वैसे बन चुके हैं सोहेल मेंडिस। ये देखिए वो जो हैट्रिक विकेट्स ली थी, ये पहला विकेट सोहेल मेंडिस के नाम हुआ था, जो पोलार्ड को आउट किया गया था। उसके बाद ये दूसरा हैट्रिक, ये देखिए ये एजाज सेठा को इस तरह से आउट किया गया था, यानी कि उसी तरह की वो गेंद फेंकी गई थी और ये दूसरा हैट्रिक, दूसरी विकेट उस हैट्रिक के अंदर ली गई थी। तो 5वीं गेंद के ऊपर विकेट। उसके बाद आखिरी गेंद खेलने के लिए एक और बल्लेबाज आए थे। और ये तीसरा विकेट हैट्रिक के रूप में। इस तरह से हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज सोहेल मेंडिस फ्रॉम एचएम
एकता 11 जेतपुर। 56 का टारगेट फिलहाल मैदान के ऊपर दिया गया है। HM एकता होम 11 जेतपुर ભાઈ को। ભાઈ મહેરબાની કરીને બેટિંગ ટીમ અહીંયા ડગઆઉટ આવી જાય પ્લીઝ ભાઈ. શકીલ આખી ટીમને લઈને અહીંયા ડગઆઉટ આવી જાજો ભાઈ, ફરજિયાત છે. મહેરબાની કરીને પ્લીઝ તમારી ટીમને અહીંયા ડગઆઉટે લઈને આવી જાજો, એ પછી જ મેચ ચાલુ થશે ભાઈ. નકર 5 રનની પેનલ્ટી લાગશે એવું ખાલિદ બાબુ કહે છે. થકીલભાઈ તો તમે આવી જજો અહીંયા પેવેલિયનમાં. ઈબી આપી દેવાનું છે. આયરન ઇસ્ત્રી ઈબી 50 વ્યક્તિને ગેરંટી વોરંટી વાળી આપી દેવાની છે. શેન્ડી નું કુલર છે ઈબી આપી દેવાનું છે. હેવલ્સ કંપનીનું બ્લેન્ડર છે ઈબી આપી દેવાનું છે. ઘરઘંટી ઈબી 5 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે. દિવાલ ક્લોક ઈબી આપી દેવાનું છે. ભાઈ તમે આ વિડીયોમાં મોટી મોટી કરો તો પછી આપશો કઈ રીતે? કાંઈ નથી કરવાનું. સ્ટારકી જ અલગ, સબથી અલગ. કોઈ બી એક જીન્સ શર્ટ ટી શર્ટ એની ઉપર આપણે એક ટોકન આપી દેવાનું છે અને 5 જોડી લેશો ને તો 10 ટોકન આપી દેવાનું છે. એટલે જ કે સ્ટારકી જ અલગ. ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું આને ઓળખસ? એલા કાકા અને હું કહું અમાર લંગોટિયા ભાઈ અમે એક લંગોટ પહેરીને ફરતા. ઓયલા આને મળાવડી યાર, મારા ભેગો ફોટો પડાવવો છે. એલા મોટા મોટાની ક્યાં વાત કરસ? એની ઘરે તને ચા પીવડાવું હાલ. હાલે આ ફટાફટ કામ પતાવ એટલે બીજું કામ હોપું. તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાનબુની કામ કરવા માંડ ને ન્યા આવી ને તો પોષવી દઈશ તને. ઓ દરવાજો ખોલા, પાર્સલ વાળા આવે છે. બેલ નથી સંભળાતી? પાર્સલ વાળા લોન થઈ ગયા. આ ભાઈ લાવ આલે લે. આ મોટા આ મારો ભાઈ છે તારો બહુ મોટો બેન છે. થેન્ક યુ. મોટા બાકી તારી સ્ટાઇલ નો ફેન થઈ ગયો આ. ભાઈ પહેલા આને તો ઘરમાં આવું કામ વાળીની જેમ રાખે. એ ભાઈ ઈ તો ખાલી ઘરવાળાઓને મદદ કરતા હોય. નીચે બંટીડો બનીને જતો તો અને પૂછતો ખરી કપડા ક્યાંથી લે, આપણે લેવા હે. અરે મોટા હાલ ઈ જગ્યાએ હું તને લઈ જાવ, પેલા હું કપડા બદલાઈ આવું. ઓહે હવે આ સેલિબ્રિટી લઈને આપણે નેરી કપડા લેવું. ભાઈ તમારી રીતે બેસ્ટ કપડા બતાવો. હાલો બતાવી દઉં. આવો ભાઈ આની જા વંટીડા રાખવાની. હાલો બંટીડા કરતો. એલા તમને ખબર હે અહીંયા એક મસ્તીની લકી ડ્રો ની ઓફર આલે. હા મિત્રો, અત્યારે સ્ટાર સિલેક્શન માં ચાલે છે જબરી લકી ડ્રો ઓફર, જેમાં તમને જીન્સ ટી શર્ટ કે શર્ટ ના પર પીસ ઉપર મળી જવાનું છે એક ટોકન. હા મિત્રો, લકી ડ્રો ના ટોકન માં તમને બુલેટ, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, એન્ડ્રોઈડ ફોન, સોફા સેટ જેવી ગિફ્ટ મળી જવાની છે. ત્યાં 16 નવેમ્બર 2025 ના લાઈવ લકી ડ્રો થવાનો છે એમના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ ઉપર. હાલો ભાઈ હું નીકળું, મારે થયો મોડું, મારે શૂટમાં જવાનું. આપણા ભાઈબંધ આજે સમજી લેજો. ભાઈ જે ઓફર છે ને એ આપી દો. ઓફરની વાત રહેવા દો. તમારો જે ભાઈબંધ હતો ને એ તમારી સ્કીમ કરીને વયો ગયો. એલા તારા કપડામાં આપણી સ્કીમ થઈ ગઈ. એક ટી શર્ટ લ્યો અને બુલેટ સાથે ગિફ્ટ આપવામાં આવે તો હાજી હું આવી ગઈ છું સ્ટાર સિલેક્શન માં અને અહીંયા ચાલે છે લકી ડ્રો, જેમાં તમે કોઈ એક જીન્સ શર્ટ કે ટી શર્ટ લો. का ये दूसरा मैच होने वाला है तमन्ना एकता 11 राजकोट और बापू 11 मालवण के बीच में. हमारे बीच मौजूद है हमारे एक मेहमान कादर भाई हिंगोरजा, जो एक लीजेंड अंपायर भी है, एक लीजेंड खिलाड़ी भी है. वो हमारे बीच मौजूद है. सर आपका स्वागत है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में. और दोनों कैप्टन को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा. तमन्ना 11 और बापू 11 कैप्टन जल्दी से आ जाइए टॉस के लिए. तमन्ना एकता 11 की ओर से मिस्टर सोहेल मीर और बापू 11 की ओर से निजाम भाई. तो ये दोनों कैप्टन हमारे बीच मौजूद है. टॉस होगा कादर भाई के हाथों से. किंग इज द कॉल एंड यस किंग इट इज, यानी कि ये टॉस जीता है तमन्ना एकता. सोहेल मीर आइए आपसे बात करेंगे. सोहेल टॉस जीता है, पहला ही मैच है ग्रुप बी का, क्या तैयारियां हैं? तैयारी तो ऐसी है कि बैटिंग इसलिए लिया क्योंकि अभी शाम होने वाली है
तो लाइट में बैटिंग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अभी दिन में बैटिंग करेंगे हम। ठीक है, एक अच्छा डिसीजन है, ऑल द बेस्ट जरूर कहना चाहूंगा। वैसे एक अच्छा आयोजन एज ऑर्गेनाइजर भी है मिस्टर सुहेल वीर। चलेंगे सीधा कॉम्बॉक्स में, लेकिन उसके पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला तमन्ना एकता ने किया है, यानी कि सुहेल वीर ने, और आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए बापू 11 मालवण को। जहां पर मैदान की बात की जाए तो 56 रनों का लक्ष्य रखा गया है। चलेंगे सीधा कॉम्बॉक्स में, जहां पर मेरे साथ जुड़ेंगे द वॉइस ऑफ गुजरात हरीश गढ़वी साहब। थैंक यू वेरी मच। તો સાથે તમને એક ટોકન આપવામાં આવશે। બુલેટ, ઈ બાઇક, બ્લેન્કેટ, ટ્રાવેલિંગ બેગ, આયરન, બ્લેન્ડર, એન્ડ્રોઇડ ફોન, વોલ ક્લોક, સોફા સેટ, કુલર, ઘરઘંટી અને હોમ થિયેટર જેવી અઢળક ગિફ્ટ આપવાની છે। આ ડ્રો 16 નવેમ્બર 2025 રવિવારે સાંજે 5:30 કલાકે ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબ પર લાઈવ કરવામાં આવશે અને અહીંયા આવીને પણ તમે લાઈવ જોઈ શકશો। લકી ડ્રો નું ટોકન 15 નવેમ્બર 2025 રાતે 10 વાગ્યા સુધી આપવામાં આવશે। તો એ પહેલા સ્ટાર સિલેક્શન માંથી દિવાળીના કપડાની શોપિંગ કરી લ્યો। સ્ટાર સિલેક્શન માં શર્ટ અને ટી શર્ટ માત્ર 500 થી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને જીન્સ 600 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। તો ફટાફટ મોકલી દો એમને જો તમારા ગ્રુપનો સૌથી લકી માણસ હોય। बनाए हैं। टारगेट है 56 56 रनों का 42 गेंदों के अंदर। देखिए डॉट गेंद के साथ वैसे शुरुआत हो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी बिल्कुल आसिफ खान द्वारा देखने को मिल रही है। वसीम बलूच और शकील, ये दो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी 56 रनों का पीछा करने के लिए मैदान के ऊपर नजर आ रही है। क्या गेंदबाजी है, देखिए एक और गेंद को डॉट पे तब्दील किया है। अभी तक रनों का वैसे खाता नहीं खुला है। अच्छा स्ट्रोक है इस बार मिड विकेट के रीजन में तैनात है, वहां पर खिलाड़ी सिंगल मिलेगा। स्कोरबोर्ड वैसे ऊपर हो चुका है फिलहाल 1 रन के साथ। सुरक्षित रहेंगे। एक और गेंद डॉट में तब्दील हो चुकी है। ओवर की समाप्ति हुई, पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ है। स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। HM एकता 11 जेतपुर।
ખરીદી ઉપર તમે લોકો જીતી શકો. सोडा फिलहाल गेंदबाजी पर लोअर फुटॉस गेंद थी, देखिए प्रयास अच्छा था वहां पर, गेंद निकल चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वसीम बलोच के बल्ले से ये चौका निकला है, ये पहली बाउंड्री HM एकता होम 11 जेतपुर के लिए ये पहली बाउंड्री आ चुकी है फिलहाल स्कोरबोर्ड में। अच्छा स्ट्रोक था, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला गया था। ये अच्छी गेंद थी, इस बार प्रयास था वहां पर गेंद को बड़े हिट के लिए खेला जाए, लेकिन डॉट में तब्दील होती हुई मुबारक सोडा की ये गेंद डॉट में तब्दील हुई। इसको रुका हुआ 5 रन। अभी भी आपको 51 रन बनाने हैं 34 गेंदों के अंदर। ये डायरेक्ट हिट का प्रयास था, एक अच्छा बैकअप मिला वहां पर, सिंगल एक और जुड़ता हुआ। देखिए डायरेक्ट हिट अगर होता तो यकीनन वहां पर रन आउट हो सकता था। एक अच्छा कैमरा वर्क हमें देखने को मिल रहा है। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, पहले से मन बनाया था और प्रयास काफी अच्छा था वहां पर, एक अच्छा एफर्ट लगाया गया था उस कैच के लिए। ये मेहनत अपनी टीम के लिए हो रही है जहां पर 56 रनों का टारगेट है। ये सही संगम नहीं हुआ था गेंद और बल्ले का, और ये देखिए ये एफर्ट था, ऐसा लग रहा था गेंद हाथों में आ चुकी थी उसके बाद छूटी। ऑन साइड में मिड विकेट के रीजन में प्रहार किया था, फील्डर तैनात रखा है, पोलार्ड जेडा वहां पर मौजूद थे। सिंगल मिलाया, सिंगल के साथ फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पर। 8 रन बन चुके हैं इस 1 रन की सहायता के साथ। 31 गेंदों में 48 रनों की जरूरत रहेगी। देखिए मौके नहीं दिए जा रहे रन बनाने के लिए। मुबारक सोडा की भी वो नपीतुली गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। 2 ओवर यहां पर समाप्त हुए, 7 रन इस ओवर से आए, कुल मिलाकर 9 रन बोर्ड के ऊपर है इस पावर प्ले के खेल में, यानी कि रनों से दूर रखा गया है पावर प्ले के खेल के अंदर। ये अच्छी गेंदबाजी के संकेत है संजरी 11 ध्रोल की ओर से। ये हमारे अंपायर महबूब बुखारी एक लंबे अनुभव के साथ बहुत ही लंबा अनुभव है, से अंपायरिंग की बात करें या फिर टीम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट की बात करें, एक लंबा अनुभव है महबूब बुखारी को। फिलहाल गेंदबाजी पर आसिफ खान अपना दूसरा ओवर लेकर।
अच्छी गेंदबाजी। देखिए देखा गया है कि पहली 2 ओवरों के अंदर भी और ये तीसरे ओवर के अंदर भी स्लोअर गेंदबाजी का चयन किया जा रहा है। आपको अगर रिजल्ट स्लोअर गेंदबाजी में मिल रहा है तो उसी को बरकरार रखा जा रहा है। ये एक सही निर्णय है कप्तान का भी, गेंदबाजों का भी। एक और स्लोअर गेंद देखी गई जहां पर सिंगल में ही तब्दील हुई। 10 रन बन चुके हैं, डबल अंकों में ये स्कोर बढ़ चुका है आगे। तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर। आसिफ खान पहले ओवर में केवल 1 रन खर्च किया था। सिंगल से संतुष्टि जरूर ली जा रही है बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन अगर इसी तरह का हाल रहा तो ये फिर थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है आने वाले ओवरों में, क्योंकि देखिए रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। करंट रन रेट की बात की जाए तो फिलहाल 5 के करीब है। 28 गेंदों में आपको 45 रन और बनाने इस मैच को जीतने के लिए। ग्रुप बी का ये पहला मैच आपके सामने चलता हुआ। आगे निकलकर खेलने का प्रयास था, एक और स्लोअर गेंद का चयन था और डायरेक्ट हिट का प्रयास था। दूसरे रन का प्रयास बिल्कुल कामयाब होता हुआ। 2 रन मिलेंगे वैसे इस गेंद के ऊपर, और 2 रनों के साथ अब 13 पर पहुंच चुका है स्कोर। रिक्वायर्ड रन रेट 9.5 रन प्रति ओवर। एक और अच्छी गेंद, बार बार वो प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन रनों से दूर रखा जा रहा है, ये जरूर कहूंगा। टपी तुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है। आसिफ खान आज जरूर तारीफ करनी होगी अपनी गेंदबाजी की। अभी तक देखा जाए तो केवल 6 रन खर्च किए अपने 11 गेंदों के अंदर। 14 रन बने हैं। अच्छे बल्लेबाज है वसीम बलोच और शकील। एक और अच्छी गेंद, एक और गेंद डॉट। ओवर हुआ यहां पर समाप्त। 3 के बाद स्कोर है 14। विकेट का कोई भी नुकसान नहीं। 24 गेंद 42 रन। फिलहाल ये है इक्वेशन, ये गुच्छी। किस तरह से इस समीकरण को सुलझाया जाता है 24 गेंदों के अंदर 42 रनों का। ખાલી ટી શર્ટ શર્ટ અને પેન્ટની ખરીદી ઉપર તમે લોકો જીતી શકો છો રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ અને 2 ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને એવા તો અહીંયા ઘણા ઇનામો આપે છે। ભાઈ આ બુલેટ ને એક્ટિવા ને મોટા મોટા ઇનામો જીતવા માટે કરવાનું શું? કાંઈ નથી કરવાનું, કોઈ બી શોરૂમ માંથી એક પીસ લેવાનું રહેશે, એમને લકી એક ટોકન આપણે આપી દેવાનું રહેશે। અને એવા તો અહીંયા 150 પ્લસ ઇનામો ખાલી કપડાની ખરીદી ઉપર આપવાના છે, જેમ કે 5 વ્યક્તિઓને ઘરઘંટી, એક સાથે 21 વ્યક્તિઓને ટ્રોલી બેગ, સેન્ડી કંપનીનું 35 લીટર વાળું એર કુલર, 6 વ્યક્તિઓને વિવો કંપનીનો T4 લાઇટ 5G ફોન, 5 વ્યક્તિઓને હેવલ્સ કંપનીનું 300 વોલ્ટનું બ્લેન્ડર, 21 વ્યક્તિઓને બ્લેન્કેટ, 35 વ્યક્તિઓને ઘડિયાળ, એક વ્યક્તિને હોમ થિયેટર અને એક સાથે 50 વ્યક્તિઓને 1 વર્ષની ગેરંટી વોરંટી વાળી ઇસ્ત્રી। તો રાજકોટ તમે લોકો દિવાળીના કપડાની શોપિંગ તો કરવાના જ હશો, તો શોપિંગ કરો સ્ટાર સિલેક્શન માંથી અને જીતો બુલેટ અને ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જેવા 150 પ્લસ ઇનામ જીતવાનો મોકો। અને મિત્રો આવવાનું ક્યાં? પારેવડી ચોક થી આગળ આરએમસી ઓફિસ ની એક્ઝેક્ટ સામે સ્ટાર કી ઝલક સબસે અલગ સ્ટાર સિલેક્શન રાજકોટ। 16/11 રવિવારે સાંજે। ભાઈ આ વખતે તો 99 બુલેટ ફ્રીમાં આપવાના છે। 99 સાવ ફ્રીમાં। અરે આર્મી કલર જોઈતો આર્મી કલર અને તમારે ક્લાસિક જોઈતો ક્લાસિક સાવ ફ્રીમાં આપવાના। સુરેશભાઈ ખાલી બુલેટ જ નથી આપવાનું, 2 તો ઈવી બાઇક આપવાના છે, ઈ પણ ફ્રીમાં 2 ઈવી બાઇક। આટલું જ નહીં સુરેશભાઈ, 21 વ્યક્તિને બ્લેન્કેટ સીટ બ્રાન્ડેડ કંપનીની 21 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે। એમાં બી ટ્રાવેલિંગ બેગ ઈ બી 21 વ્યક્તિને આપી દેવાનું છે। હોમ થિયેટર ઈ બી આપી દેવાનું છે। આયરન ઇસ્ત્રી ઈ બી 50 વ્યક્તિને ગેરંટી વોરંટી વાળી આપી દેવાની છે। हवाई फायर हुआ है, देखना होगा क्या ग्राउंड के बाहर है या खिलाड़ी के हाथों में है। तो बिल्कुल विकेट का नुकसान हुआ है, लगने वाला ये पहला झटका, ये पहले विकेट का नुकसान।
साहिल दादा आए थे गेंदबाजी में, पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला और जोड़ी को तोड़ा गया। लेकिन वन डाउन के रूप में कौन आएगा और क्या करेगा अपनी टीम के लिए, जरूर देखने लायक रहेगा। फिलहाल 14 रन एक विकेट के नुकसान पर शकील लौटाए गए 6 रनों पर। शकील 9 गेंदों के अंदर 6 बनाकर गए हैं। आसिफ ने बहुत ही बेहतरीन कैच किया, बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी की थी आसिफ ने, फील्डिंग के अंदर भी अपना रंग जमाया जा रहा है। नए बल्लेबाज के रूप में अब साजिद खान का आगमन हुआ है। साजिद खान का आगमन फिलहाल बल्लेबाजी के लिए। लेकिन स्थिति की बात की जाए थोड़ी सी खराब चल रही है एचएम एकता ओम 11 जेतपुर के लिए, क्योंकि 14 रन बोर्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। चौथा ओवर चल रहा है, 23 गेंदों का खेल बाकी है, 42 रनों की जरूरत है। देखा जाए तो 7 गलत गेंदों का इंतजार जरूर करना है 42 रन बनाने के लिए। अच्छी गेंद थी, एक और स्लोवर गेंद टकराई पैरों से, बड़े हिट का प्रयास जरूर था लेकिन डॉट में तब्दील हुई। 14 रनों पर रुका हुआ स्कोर, 22 गेंद 42 रन। इक्वेशन अगर रिक्वायर्ड 100 की बात करें तो वो बढ़ता जा रहा है। ऑन साइड में ये बहुत ही बड़ा प्रहार, गेंद को पहुंचा दिया है साजिद खान ने 6 के लिए, और जिस स्ट्रोक का इंतजार अभी तक किया जा रहा था वो स्ट्रोक आ चुका है साजिद के बल्ले से। 6 के साथ 20। देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद का किस तरह से फायदा उठाया है, किस तरह से मिड विकेट के रीजन में भेजा गया है, किस तरह से 6 में तब्दील किया गया है। ताकत के साथ वो स्ट्रोक खेला था। इस बार अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के ऊपर सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर 21। अब 20 गेंदों में 35 रन। देखिए सिक्सर आने के बाद कहानी थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए एक और स्ट्रोक, यानी कि एक सिक्सर लगा उसके बाद कहानी क्या बदल रही है मैदान के ऊपर। थोड़ा सा आत्मविश्वास वसीम के चेहरे पर झलकता हुआ। सिंगल मिलाया, सिंगल के साथ 22। साजिद खान के हाथों में स्ट्राइक थमा दी गई है एक बार फिर। 19 गेंद 34 रन, ये समीकरण है फिलहाल मैदान पर। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था और काफी कॉन्फिडेंट अपील वहां पर कीपर द्वारा, और बहुत ही बेहतरीन कैच। साजिद खान को लौटना पड़ेगा डगआउट की तरफ। दूसरे विकेट का नुकसान हो चुका है एचएम एकता ओम 11 जेतपुर को, साजिद के रूप में जो 7 रन बनाकर लौटे। साहिल को वो बेहतरीन विकेट हासिल हुआ है। साहिल दादा 2 विकेट अपने नाम किए इस ओवर के अंदर। 7 रन बनाकर लौटे हैं 4 गेंदों के अंदर। एक करारा हिट, करारा सिक्सर लगाया गया था वहां पर। ये देखिए वो विकेट आप देख सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था और वहां पर फंसाया गया गेंदबाज साहिल दादा की ओर से। तो 4 ओवर यहां पर समाप्त हुए 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से हरीश सर कह रहे थे 22 रन 2 विकेट, ये स्कोरबोर्ड के ऊपर आंकड़ा 2 के आगे भी 2 है, 2 के पीछे भी 2 है। आने वाली 3 ओवरें 18 गेंद, 18 गेंदों के अंदर 34 रन किस तरह से बनाए जाएंगे ये सुनाने के लिए अब मैं कॉम बॉक्स में दावत दूंगा तो वॉइस ऑफ गुजरात हरीश गढ़वी साहब को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 18 गेंदे 34 रन, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग का ये सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट इसलिए कहा जाता है। हर एक मैच रोमांच के साथ आ जाए। पिछला ग्रुप देखा जाए तो अंतिम मुकाबला अंतिम ओवर में समाप्त हुआ। अब दूसरा ग्रुप शुरू हुआ, पहला मैच भी अंतिम ओवरों की ओर जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए थे नूर मलिक साहब फ्रॉम सूरत। अब लगता है सूरत में भी हमारी जुबानी बोली जाएगी, 2 के पीछे 2, 2 के 2।
डबल 222 22 रन 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 11 रन प्रति ओवर अभी भी जरूरत है। वशीम और मकबूल की जोड़ी बीच मैदान पे, चली गेंदबाज, लक्ष्मण के ऊपर पुल करने का प्रयास, रिव्यू लिया गया है वाइड के लिए। इट्स चेक किया जा रहा है क्या स्टंप के ऊपर से गई या नहीं गेंद। एंगल के साथ अंदर की ओर धकेला था गेंद को, विकेटों को छोड़ के खेलने का प्रयास था। fair delivery. It's a fair delivery. Review success. शॉर्ट पिच गेंद कट करने का प्रयास, चूके सफल करके खेलने का प्रयास करेंगे वहां में मुसीबत बढ़ेगी आपके लिए, क्योंकि आप जैसे ही ऑफ स्टंप के ऊपर जाएंगे वो वाइड की लाइन भी उतनी आगे की ओर चलती जाएगी। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे अगली गेंद। शॉर्ट पिच इस बार कट करने में कामयाब, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। एक और विकेट का पतन। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद कवर क्षेत्र के ऊपर से खेला और एक बेहतर कैच। दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए अब दोनों ही नए बैटर बीच में बांध हुए। एक और अहमद फ्रॉम धुराजी, दूसरी और मकबूल फ्रॉम पालनपुर। दो अलग अलग जगह से आने वाले प्लेयर बीच मैदान पे। धुराजी से आता हुआ अहमद दादा एक हार्ड हिटर बैटर का चाहते हैं। अच्छी गेंदबाजी, एंगल के साथ अंदर लाते हैं, उंगलियों के साथ गेंद बाहर जाती है। ये कुछ ना कुछ 22 रन 3 विकेट। ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग राजकोट 14 रन प्रति ओवर हो चुकी है रिक्वायर्ड। अगली गेंद मुबारक की, इस बार भी कनेक्शन इतना बेहतर है नहीं, एक ही रन मिलेगा, 23 पे पहुंचेगा। अंतिम गेंद मुबारक की आना शेष। मात्र एक रन मुबारक ने इस ओवर में दिया है और एक बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाई है। स्ट्राइक के ऊपर पहली बार अब सामना करेंगे मुबारक का। मकबूल इस बार मकबूल हेलीकॉप्टर खेलते हुए सीधा बिल्कुल और लाजवाब फील्डिंग। आसिफ AK-47 मैन फ्रॉम पोरबंदर, क्या फील्डिंग की है। देखिए अच्छा स्ट्रोक था, लाजवाब स्ट्रोक था। और ये देखिए अपन जो कि बॉल अपनी हाइट बढ़ाई और 4 रनों को रोका है वहां पे आसिफ ने। बहुत बेहतर फील्डिंग। ओवर समाप्त। अब 12 गेंदे 32 रन आने वाली, 12 गेंदे 32 रन। 5 ओवर 24 ही बनी है, 12 पे क्या 32 बने थे।
आशिफ क्या फील्डिंग की अंतिम गेंद के ऊपर। पोरबंदर से आते हैं, पोरबंदर के मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे पोरबंदर में। और देखा जाए तो आजकल रापर में अपना जमावड़ा डाले हुए कच्छ के अंदर बहुत ही बेहतर खिलाड़ी ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों अव्वल नंबर पे करते हैं। अब चलिए क्या स्ट्राइक के ऊपर मकबूल, गेंदबाजी पे साहिल, पहली गेंद मकबूल हवा में खेलते हुए, स्ट्रोक ज्यादा बचे रनों के लिए। चिरन हल्की सी गुडलैंड पे फेंकी हुई गेंद और इस गेंद को बहुत दूर 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 तक धकेल के आए हैं मकबूल। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, सही समय पे आता हुआ स्ट्रोक। अभी भी 26 की जरूरत। एक और ताकतवर स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक। चिरन का इशारा देते हुए अंपायर, क्या स्ट्रोक खेला है, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या लाजवाब हिट। ये मकबूल को देखिए आप, लेग स्टंप के ऊपर गेंद पूरी ताकत के साथ आए, बल्ले के साथ आए और क्या बहुत बेहतरीन हिट। थर्टी 36 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार हेलीकॉप्टर, कितना बेहतर स्ट्रोक, लाजवाब हिट। मकबूल 2 गेंदों पे 2 छक्के, अब 9 पे 14 की जरूरत। 3 पे 3 छक्के लग चुके हैं। ये चौथा भी लगा है। आपने सोहेल मेंडिस की हैट्रिक देखी होगी, तो इनको हैट्रिक सिक्सर 4 ट्रिक देखिए, 4 गेंदों पे 4। मकबूल एचएम एकता, एचएमओ में एकता, हेलीकॉप्टर, व्हाट अ स्ट्रोक। मकबूल फोर्टी 48 में 3। इस बार भी मिला है 6। क्या इनिंग खेली है मकबूल ने, 5 गेंदों पे 5 छक्के, व्हाट अ 6, व्हाट अ बैटिंग। मकबूल फ्रॉम पालनपुर, गोंडल, मकबूल फ्रॉम गोंडल। और ये देखिए मकबूल का ये, वाह, एबीडी की याद दिलाता हुआ ये स्ट्रोक। 6 गेंदों पे 31, जिसमें 5 छक्के। क्या 6 पे 6 लगेंगे? हेलीकॉप्टर तो उड़ा है, दूरी क्या छक्के के लिए गई नहीं, कैच। कहानी में रुकावट के लिए खेद है, लेकिन क्या पारी खेली है, लाजवाब पारी। 5 गेंदों पे 5 छक्के, इतिहास बनाते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करते हुए मिस्टर मकबूल। ओम गोहिल की ओर से 500 का पुरस्कार, 7 गेंदों पे 31 रन। ओम गोहिल की ओर से 500 का पुरस्कार मिलता हुआ मकबूल को 5 छक्कों के लिए।
ये भी छक्के के लिए गए थे, 6 पिछे लगाने का प्रयास था, बल्ले की निचली भाग पे लगी। अब यही क्रिकेट का खेल है ना नूर भाई, वो 6 गेंद पहले हम देख रहे थे तो वो मैच है ना वो फील्डिंग पक्ष में दिख रहा था। ये देखिए बल्ले के निचले भाग पे लगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी और अपना विकेट गया, लेकिन विकेट से पहले अपना काम कर बैठे थे मकबूल, इसीलिए इन्हें हार्ड हिटर कहा जाता है। क्या इनिंग खेली है मकबूल ने। जी हम बात कर रहे थे कि 6 गेंदों पहले ये मैच बिल्कुल फील्डिंग साइड की ओर था, लेकिन अब 6 गेंदों के बाद देखिए क्या करवट बदली है इस मुकाबले ने। अब थोड़ी सी हंसी सबके चेहरे पे देखिए, मकबूल ने सबके चेहरे पे हंसी दी है। शकील संजात, मैंडिश, अहमद, साजिद, अब तक सभी के चेहरे वो मायूस चेहरे दिख रहे थे, मकबूल ने सभी पे खुशी लाई। अंतिम 6 गेंदें 2 रनों की जरूरत और अब गेंदबाजी के ऊपर आसिफ। हमारे बीच बालाजी से वनराज भाई भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। चौवन बने, 6 गेंदों पे 2 की जरूरत, 6 गेंदे 2 रन। अहमद डाडा ऑन स्ट्राइक, नए बैटर के तौर पर अजीम नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। हल्के हाथ से खेला, चालाकी के साथ, चतुराई के साथ, पहला रन समाप्त, दूसरे में पलटी। क्या अपील की गई है, नखर आ गया और इसी के साथ यह मुकाबला जीतती हुई। अब एक समय ऐसा था जीतना मुश्किल था, यहाँ पे 5 गेंदें बची है, यही क्रिकेट का आनंद है। व्हाट अ इनिंग बाय मकबूल, इस मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच मिस्टर मकबूल। एक मिनट देखते हैं, मकबूल भी है, सोहेल मेंडिस भी है, किसको दिया जाता है मैन ऑफ द मैच? चलिए प्लेयर ऑफ द मैच प्लीज ऑन स्क्रीन। इट्स सोहेल शेख मेंडिस, शेख सोहेल, 2 ओवर 13 रन और 3 विकेटें। चलिए फील्डिंग टीम जल्दी से फील्ड से जाएं, फील्डिंग टीम जल्दी से फील्ड से जाए।